Hello everyone, I am Asha. I welcome you all to the 100 Eye Academy. फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ फिजिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जब तक हमको फिजिक्स का बेसिक समझ में नहीं आएगा तो हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो हम उसको पहले बेसिक से स्टडी करेंगे और जैसे जैसे आगे जाएगा तो आपको फिजिक्स इजी लगेगा। तो ये बेसिक चैप्टर हमको स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए जो 11 का फिजिक्स है वो इसी टॉपिक से शुरू होता है और वो बेसिक टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो ये यूनिट्स और डायमेंशंस कौन सी प्रॉपर्टी के हैं, क्या है, किसके है? तो कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो तो उसकी हमें कोई प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे तो उसको पहले मेजर करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ये उस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं जैसे सपोज अब ये पेन है, ये पेन है तो इस ऑब्जेक्ट का आपको कुछ मेजर करना है तो इसका क्या मेजर कर सकते हैं आप? इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक स्केल लेके हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो लेंथ ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो उसका रेडियस है वो रेडियस या डायमीटर मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली इसका वेट भी हम कर सकते हैं, इसका मास भी मेजर कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which can be measured is called as physical quantity। ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिर कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो हम मेजर नहीं कर सकते? जैसे मैंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं बहुत खुश हूं, अगर मैंने ऐसे कहा और मैं एकदम आपको बहुत हैप्पी लग रही हूँ, हंस रही हूँ। अगर मैं हंस रही हूँ तो आप बोलेंगे हाँ मैम बहुत खुश है, लेकिन क्या आप मेरी खुशी मेजर कर सकते हैं? कोई छोटा बच्चा है वो रो रहा है तो हम बोलेंगे अरे ये बहुत सैड है। तो कितना सैड है क्या आप वो मेजर कर सकते हैं? सो वी कैन नॉट मेजर द हैप्पीनेस और सैडनेस। तो ये जो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, खुशी है, गम है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। और जो हम मेजर नहीं कर सकते दैट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आपको डिफरेंस ध्यान में आ गया होगा। तो जो प्रॉपर्टीज हम मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है और जो नहीं मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी and this physical quantity can be quantified. It can be quantified. Quantified हम उसकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, कितनी है। जैसे इसकी लेंथ है, कितनी है, तो उसकी हम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। सो इट कैन बी क्वांटिफाइड। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट दिस फिजिकल क्वांटिटी?
अगर मैंने कहा x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। अब यहां हमने 3 लिखे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इक्वल लग रहे हैं। तो ये x कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? क्या वो मास है? क्या वो लेंथ है? क्या वो स्पीड है? क्या वो टाइम है? कुछ भी पता नहीं है। यहाँ सिर्फ क्वांटिटी दी है आपको 10, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कौन सी है, ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके आगे अगर मैंने सिंपली यहाँ पे G लिख लिया या यहाँ पे M लिखा और यहाँ पे ऐसा लिखा, तो इससे देखकर आप इमीडिएटली बताएंगे कि ये 10 ग्राम है। मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें मास पता चल गया। सो इट इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसके मेजरमेंट लिए, वो मेजरमेंट थे 10, लेकिन आपने उस ऑब्जेक्ट का क्या मेजर किया, तो ये ग्राम बताएगा कि ये मास है। यहां ये सेकेंड एग्जांपल में देखो, ये x आपको सिमिलर दिख रहा है, 10 भी सिमिलर दिख रहा है, सिर्फ आगे ये जो लिखा है ये वो फिजिकल क्वांटिटी बदल देगा। अब यहां लिखा है 10 मीटर, तो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये बताएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये टाइम है। तो हमको फिजिकल क्वांटिटी रिकॉग्नाइज करनी है, और वो रिकॉग्नाइज तभी होगी जब यहां आपने कोई सिंबल्स यूज किए हैं, और ये जो सिंबल्स है दिस इज कॉल्ड एज यूनिट। ये यूनिट है। तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसे कैसे लिखेंगे? सो x इक्वल टू n इंटू u। दिस इज x, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity. This U is unit and this N is the number. So it is a number. ये नंबर है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा ऐसी ही होगी। इसमें से एक भी टर्म हमने नहीं लिखी तो हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। अगर सिंपली हमने ऐसे लिखा x इक्वल टू m, तो यहां क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। अब यहां कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे, लेकिन यहां 1 ले रहे हैं, सो वी आर टेकिंग इट एज 1। सो दिस इज अ यूनिट। तो ये यूनिट जरूरी है। तो अगर हमको 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, तो ये हमें यहाँ पे उसका नंबर भी मालूम होना चाहिए। सो दिस इज प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब ये यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? तो हम जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके लिए एक रेफरेंस लेंगे, एंड दैट रेफरेंस standard used for measurement of any physical quantity is called as unit. तो जैसे अगर लेंथ मेजर करना हो तो हम उसके लिए जो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करेंगे वो है मीटर। अगर हमको टाइम मेजर करना हो तो हम यूज करेंगे सेकंड्स, और मास मेजर करना हो तो हम यूज करेंगे जैसे किलोग्राम, ग्राम। सो दीज आर द रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो
हम सेकंड भी ले सकते हैं, मिनट्स भी ले सकते हैं, आवर्स भी ले सकते हैं. So all these are the reference standard used for measurement of any physical quantity that is called as the unit. अब ये physical quantities कितने टाइप के हैं? So now we will see the different types of physical quantities. Types of physical quantity. Types of physical quantity. First, ये जो physical quantity ये दो types की है. एक है fundamental quantity. Fundamental quantity. And second is derived quantity. Derived quantity. अब fundamental quantity क्या है? So this fundamental quantity is independent quantity. Independent quantity है. Independent है मतलब क्या है? It is not depending on any physical quantity. So it is independent. Means it does not depend on any other physical quantity for its measurement. ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. अब ये डिराइव्ड, ये वर्ड ही इंडिकेट करता है कि ये किसी दूसरे क्वांटिटी से डिराइव हुआ है. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ये डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट है तो ये किस पे डिपेंड करती है? So it is depending on fundamental quantity for its measurement. ये सारी क्वांटिटीज जितनी भी डिराइव्ड में आएगी, ये सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है. So those quantities which are depending on fundamental quantity for its measurement is derived quantity. अब ऐसे कौन से हैं? तो जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड की आपको लेंथ मेजर करनी है. तो लेंथ मेजर करनी है तो आप एक टेप लेंगे या स्केल लेंगे और उससे आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं. सो लेंथ मेजर करने के लिए आपने एक स्केल यूज की है, इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और उससे आप डायरेक्टली यहां से यहां स्केल लगा दो तो आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं. सो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच विल बी डायरेक्टली मेजर्ड, वो इनडायरेक्टली नहीं है. So what is this fundamental quantity? It can be directly measured. लेकिन ये जो है it cannot be directly measured. It cannot be directly measured. जैसे अभी हमने कहा कि अगर इस बोर्ड की लेंथ मेजर करना हो तो हम एक स्केल लेंगे या टेप लेंगे और डायरेक्टली वो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक रखेंगे. वी कैन मेजर द लेंथ. सो लेंथ इज डायरेक्टली मेजर्ड, सो इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. लेकिन अगर मैंने कहा कि इस बोर्ड की एरिया मेजर करनी है,
अब इस बोर्ड की एरिया मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करोगे? यस, व्हाट यू विल डू इज, यू नो हाउ टू मेजर द एरिया। पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, फिर उसकी ब्रेथ मेजर करेंगे, और उस लेंथ और ब्रेथ को हम एक फॉर्मूला में रखेंगे, एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस बोर्ड विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां हमने जो मेजरमेंट की, अभी हमने कहा था कि मुझे इसकी एरिया मेजर करनी है, तो एरिया हमने डायरेक्टली मेजर नहीं की, इनडायरेक्टली मेजर की। सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो इनडायरेक्टली कैसे मेजर की? लेंथ मेजर किया, ब्रेथ मेजर किया, और इस फॉर्मूला में रखा, फिर हम एरिया मेजर करेंगे। सो हियर it cannot be directly, it can be directly measured, it cannot be directly measured. तो यहाँ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, they don't have any formula, so no formula to measure fundamental quantity. लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला नहीं है मतलब क्या है? फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर्मूला, अगर मैंने कहा लेंथ मेजर, लेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेंथ का फॉर्मूला तो आप सोचते ही रहोगे लेंथ का कौन सा फॉर्मूला होगा? उसका सिंबल ही तो उसका फॉर्मूला है ना। लेंथ का सिंबल L, अगर हमने लेंथ के लिए L लिया, सो दैट सिंबल इटसेल्फ इज इट्स फॉर्मूला। अगर हमने कहा इसकी ब्रेथ मेजर करो, तो ब्रेथ भी इटसेल्फ इज इट्स फॉर्मूला, क्योंकि ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है। तो जिससे हमको, अगर मैंने कहा टाइम मेजर करना है, टाइम मेजर करोगे आप इमीडिएटली आपके वॉच में देखोगे, और जो आपको वो डायरेक्टली दिखेगा वही टाइम आप बताओगे। नाउ इट इज 3 o'clock, नाउ इट इज 2 o'clock और 2:15। तो हम डायरेक्टली देख के बता रहे हैं, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सो हियर इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड एंड इट हैज नो फॉर्मूला, देयर सिंबल इटसेल्फ इज अ फॉर्मूला। अगर हमने लेंथ का तो वहां पे L ले लेंगे, अगर हमें मास चाहिए तो हम M लेंगे, टाइम चाहिए तो हम वहां पे T यूज करेंगे टाइम के लिए। तो ये सिंबल ही उसका फॉर्मूला है, उसको अलग फॉर्मूला है ही नहीं। सो दे हैव नो फॉर्मूला। लेकिन यहां देखो, आपको जो भी कुछ मेजर करना है उसके लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एरिया मेजर करनी है तो वी विल यूज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इसी बोर्ड का वॉल्यूम आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? इसकी लेंथ मेजर करोगे, उसकी ब्रेथ मेजर करोगे, सिमिलरली उसकी थिकनेस मेजर करोगे। सो यू विल मेजर लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, और वी कैन से सपोज लेंथ, ब्रेथ एंड वी कैन से इट्स हाइट ऑल्सो, कुछ भी। तो आप वहां पे थिकनेस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ T आई हैव यूज द वर्ड H, तो आप T में टाइम में गड़बड़ नहीं करोगे। सो इन दिस वे यू कैन मेजर द वॉल्यूम ऑल्सो। अगर आपको स्पीड निकालना हो, हमको देखना है कि स्पीड ये फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। अगर आपको किसी चीज का स्पीड निकालना है तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और वो उतना डिस्टेंस आपने क्विक कवर किया, कम टाइम में कवर किया, तो हम बोलेंगे कि बहुत फास्ट हो गया, उतना डिस्टेंस हमने बहुत फास्ट कवर किया, मतलब स्पीड ज्यादा था। अगर वो उतना ही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हम बहुत स्लो हो गए। तो हमने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उस पर से हम स्पीड निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपका फिक्स है, हमने कहा कि ये यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस है
1 किलोमीटर इतना है। अब यहां से 2 स्टूडेंट्स ए और बी निकले, लेकिन ए को यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स लगे और बी को यहां से यहां पहुंचने के लिए 15 मिनट्स लगे। तो आप ये दोनों में से कौन फास्ट गया और कौन स्लो गया उनका स्पीड बता सकते हैं। तो स्पीड बताने के लिए दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन ए 5 मिनट में पहुंच गया, मीन्स द स्पीड ऑफ ए वॉज लार्ज एंड बी ने ज्यादा टाइम लिया, सो द स्पीड ऑफ बी वॉज लेस। तो यहां देखो ए का स्पीड ज्यादा है, बी का स्पीड कम है, तो स्पीड ये तुमने कितना टाइम लिया उस पर डिपेंडेंट है। कम टाइम लिया मीन्स स्पीड ज्यादा, और ज्यादा टाइम लिया मीन्स स्पीड कम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर हमको स्पीड निकालना है तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए और टाइम भी मालूम होना चाहिए। मीन्स स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, सो इट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट मीन्स इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जब हम स्पीड निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब आपको इमीडिएटली ध्यान में आ गया होगा कि स्पीड एंड टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड योर डिस्टेंस इज कांस्टेंट हियर। तो ये जो स्पीड है ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है। डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करेंगे, मतलब उसकी लेंथ है तो वो एक लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। टाइम हम सेकंड में मेजर करेंगे तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, सो दिस स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन दिस फंडामेंटल क्वांटिटी, सो इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहां हमें पता चल गया कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको फॉर्मूला है ही नहीं, वो डायरेक्टली मेजर होता है, और जो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको फॉर्मूला है। फॉर्मूला यूज करके ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। So fundamental quantities, there are 7 basic fundamental quantities, 7 हैं। और ये जो 7 fundamental quantities हैं, तो fundamental quantities को बहुत बार base quantities भी बोलते हैं। It is also called as base quantities। तो fundamental quantities 7 हैं, ये fix है, लेकिन derived quantities fix नहीं है। there are large number of derived quantities, many there are many derived quantities। तो आप बहुत सारी, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, सो बहुत सारे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, और वो डिराइव्ड क्वांटिटीज सब फॉर्मूला बेस्ड रहेगी। सो ऑल दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज विच आर डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला, मीन्स विच आर डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम यहाँ देखेंगे विच आर द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो क्वांटिटी है, सो फर्स्ट इज लेंथ,
second is mass, third is time, fourth is temperature, fifth is electric current, sixth is luminous intensity, and seventh is amount of substance. So these are the 7 fundamental quantities. अब ये जो quantities है, ये सब quantities है, तो इसको मेजर करने के लिए उसका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट. तो लेंथ का जो यूनिट है, लेंथ इट इज मेजर्ड इन मीटर. सो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. सिमिलरली मास का यूनिट है किलोग्राम. Similarly, time it is measured in second. Temperature is measured in Kelvin. Electric current in ampere. Luminous intensity is candela. And amount of substance is mole. So these are the units used to measure these fundamental quantities. अब ये luminous intensity क्या है? What is this luminous intensity? Intensity of light, brightness. तो उसकी intensity कैसे है? एकदम dim होगा, कोई बल्ब है और एकदम dim हो गया तो हम बोलेंगे उसकी intensity कम हो गई. हमारे मोबाइल में भी हम इंटेंसिटी एडजस्ट करते हैं. इंटेंसिटी एडजस्ट करना मतलब उसका ब्राइटनेस एडजस्ट करते हैं. अगर ब्राइट चाहिए मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, अगर वो डिम चाहिए तो इंटेंसिटी कम करो. सो दैट इंटेंसिटी, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इट इज मेजर्ड इन कैंडेला. वो हमेशा कैंडेला में मेजर होता है. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हम जब लार्ज साइज का सब्सटेंस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये पेन है, तो इसका अगर हमको वेट करना है, मास मेजर करना है, तो हम वो मास मेजर करेंगे. लेकिन उसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, अगर उनका मास मेजर करना है, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सटर्नली. तो ऐसा जो मास है दैट इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और ये जो एटॉमिक सब्सटेंसेस है, उनके जो मास हम मेजर करेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज मेजर्ड इन मोल. सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. और इन क्वांटिटीज को लेकर ही हम सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाल सकते हैं. तो जैसे हमने देखा था स्पीड, सो डिराइव्ड क्वांटिटी एक है स्पीड. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अब हम स्पीड का यूनिट भी निकाल सकते हैं. डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, मतलब डिस्टेंस कुछ नहीं, वो एक लेंथ है. तो लेंथ का यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल m. तो यहां हम उसका अगर यूनिट निकालना होगा, सो दिस विल बी मीटर. और ये जो टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड. सो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. सिमिलरली अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो, सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv अपॉन dt. हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, तो जैसे स्पीड बढ़ेगा, हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं. क्या करते हैं? एक्सेलरेट करना मतलब हम उसका स्पीड बढ़ाएंगे. अगर हमको स्पीड कम करना हो तो हम ये हमारा हैंडल उल्टा घुमाएंगे, मीन्स वी विल डी एक्सेलरेट. तो स्पीड कम करना हो तो हम डी एक्सेलरेट करते हैं.
स्पीड बढ़ाना हो तो एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ये डिपेंड्स ऑन चेंज इन स्पीड। तो स्पीड, so that is nothing but velocity. So acceleration is rate of change of velocity. अब velocity ये है स्पीड, तो इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां देखो, मीटर ये लेंथ है, सेकंड ये टाइम है, तो ये एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट हो गया। सो दिस एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हमको फोर्स के यूनिट निकालना है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट है किलोग्राम, दैट इज केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली अब यहाँ उनके यूनिट्स ही लिख लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, ये फोर्स मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। मींस फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ, मास, टाइम। सो फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो लाइक दिस we can calculate or find out its unit. तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो उसके वैल्यूज, उसके यूनिट्स वहां रखो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स यूनिट्स भी निकाल सकते हो। लेकिन ये जो फोर्स इसको स्टडी किया था न्यूटन ने, तो इस यूनिट को न्यूटन का नाम भी दिया। सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन आल्सो। सिमिलरली आपको वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस वर्क डन is always stored in the form of energy. तो हम अब एनर्जी के भी यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो आप ये यूनिट भी यहाँ रख सकते हो, या डायरेक्टली इसका जो यूनिट है फोर्स का वो ऐसे ही रखो, न्यूटन। और ये डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये तो डिस्टेंस ही हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। सो न्यूटन मीटर। लेकिन इस एनर्जी को जो स्टडी किया था दैट वाज स्टडीड बाय जूल। तो इसका जो यूनिट है उसको, ये दोनों को कॉमन एक यूनिट कंसीडर किया, एंड दैट इज नथिंग बट जूल। सो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर न्यूटन मीटर। अगर आपने न्यूटन मीटर भी लिखा तो भी करेक्ट है, और जूल भी लिखा तो भी करेक्ट है। सो दिस इज हाउ वेरियस। अब आपको जिसका भी फॉर्मूला चाहिए, हमने एरिया कहा था, सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ब्रेथ इज मेजर्ड इन मीटर, सो द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, length into breadth into height, or length into breadth into thickness. Length in meter, breadth in meter, thickness in meter. So the unit of volume will be meter cube. So like this we can calculate the unit of derived quantities. और वो जो units है completely आपको इसी units में मिलेंगे। So these are the derived quantities which are completely depending on fundamental quantities for their measurement. तो अब आपको ये डिफरेंस तो समझ में आ गया, what is fundamental quantity, what is derived quantity. लेकिन कुछ practical units भी है, ये तो हम यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं